इस स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हैं, उस पर लेसन प्लान कैसे आपको बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर मेरे चैनल पे उसे विज़िट कीजिए। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और आज इसे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक है। सब टॉपिक है एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर बात करें जनरल ऑब्जेक्टिव की तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका एज इट इज़ रहेगा जो इससे पहले सारे मैथमेटिक्स लेसन प्लान में भी रहा है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंगल ऑफ एलिवेशन, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, स्टूडेंट विल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डेली लाइफ and to get understanding on the height and distance और to solve problem based on height and distance। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ये पूरे होते हैं इस लेसन प्लान से। बात करें अगर टीचिंग मेथड की तो एक्टिविटी मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव, प्ले वे मेथड, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, ये सब इसमें इस्तेमाल हो रहा है। टीचिंग एड्स में रियल ऑब्जेक्ट, कुछ मॉडल, चार्ट, डायग्राम्स यूज़ होंगे। प्रीवियस नॉलेज की बात करें अगर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनके रिलेशन और कन्वर्जन का आपको जानकारी होना चाहिए, यानी स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करें अगर इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे आप पूछेंगे हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर देयर, बच्चे जवाब देंगे 6। जो आप बोलेंगे उन्हें नेम करने तो वो बता देंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। टैन ए का वैल्यू पूछेंगे तो वो साइन ए बाय कॉस ए होता है, ये बच्चों को पता है। Uses of this ratio to find the side of acute triangle and how can you use them in real life, तो यहाँ बच्चे फंस जाएंगे। तो अब बारी आती है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको समझनी होगी, तभी आप उसे डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। बात करें फिर आ जाएंगे आप प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होगा, देखिए इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड इन द लाइफ अराउंड यू। Trigonometry is one of the most ancient subjects studied by the scholar all over the world. The astronomer have used it, for instance, to calculate the distance from the Earth to the planet and star. Geography and in navigation और construction map, ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। Student are able to know about the topic। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का हुआ इंट्रोडक्शन। फिर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। इसके लिए आपको ये फिगर देखना होगा पहले। तो देखिए यहाँ पर ये एक आपका पिलर बनाया गया है और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और नंबरिंग भी आप देख लीजिए ABC कहाँ पे है। अब फिगर पे आते हैं। द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। तो जो लाइन ऑफ साइट था वो जो आँखों से देखा जा रहा है, जो स्टूडेंट देख रहा है टॉप ऑफ द मीनार की ओर, वही लाइन ऑफ साइट है। द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, द एंगल BAC इज सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको मैंने दिखा दिया फिगर में एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है, उसे ही बताया जा रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट। फिर आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए भी आपको एक फिगर देखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा फिगर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से देख रहा है और लाइन ऑफ साइट आपका ये है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ कुछ बनता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका एक तरह से यहाँ पे भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के बीच ये Z रूल फॉलो होता है। इसे अच्छे से देख लीजिए ड्राइंग को, इसी पर बेस्ड आपको क्या लिखना होगा। द गर्ल सिटिंग ऑन द बैल्कनी इज लुकिंग डाउन एट द फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन द स्टेयर ऑफ द टेम्पल। इन दिस केस द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द एंगल सो फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो एंगल बन रहा हो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। बात करें अगर न्यूमेरिकल्स की तो न्यूमेरिकल के लिए एक ड्राइंग आपको दिया गया है। यहाँ पर A है, B है, C है, D है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब इस ड्राइंग को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फॉर्म बाय द 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
बच्चे ये नोट डाउन करेंगे। अब हाइट कैसे निकालेंगे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या है, फिगर में ए बी टावर है हमारा, बी सी जो है लेंथ ऑफ द शैडो है, और सन एल्टीट्यूड है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टिप ऑफ द शैडो इज 60 डिग्री। डी बी इज़ द लेंथ ऑफ द शैडो एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। लेट ए बी एच और बी सी बी एक्स। तो हम लोगों ने दोनों को एक एक चीज़ पकड़ लिया है, एच और एक्स। बात करें अगर, तब डी वी क्या बन जाएगा, डी वी बन जाएगा 40 + x। आप ड्राइंग से इसे कंपेयर कीजिएगा तभी आपको ठीक से समझ आएगा। ट्रायंगल ए बी सी में आप 1060 डिग्री पुट करके आप वहाँ से h/x का वैल्यू √3 निकाल लेंगे। फिर ट्रायंगल ए बी डी में 1060 पुट करके आप वहाँ से ये इक्वेशन निकाल लेंगे। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आप, और वहाँ से x और h दोनों का वैल्यू आपको निकल जाएगा। आप करके देखिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात करें अगर अब रिकैपिचुलेशंस में भी आप ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन दे सकते हैं। ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रेक डाउन सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 सेंटीमीटर और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये हो गया आपका रिकैपिचुलेशन का क्वेश्चन। बात करें अगर होम असाइनमेंट का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। इसी के साथ हमारा ये लेसन प्लान ख़त्म होता है। लेफ़्ट साइड में साइन ऑफ सुपरवाइज़र प्रिंसिपल के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा, राइट साइड में आपको अपना साइन करना है साइन ऑफ पीपल टीचर में। इसी के साथ हमारा ये लेसन प्लान ओवर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।